राजपुताना रॉयल रॉयल होटल राजपुताना ड्रेस, इतनी बड़ी मतलब पार्टी होगी, इतनी ग्रैंड पार्टी होगी कि सबकी हवाएं उड़ जाएंगी, सब लोग बेहोश हो जाएगा। पता नहीं अभी तक कितने लोग होश में हैं, कितने लोग बेहोश हैं, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा मुझे यहाँ पे ये बात करना है कि जिसका एनिवर्सरी था उसके चेहरे पे हवाइयां क्यों उड़ी हुई थी, अचानक ऐसा क्या हुआ था जो मतलब कि भाई उसका चेहरा जो है एकदम बिल्कुल मतलब लग नहीं रहा था कि वो मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड जैसे वो पहले दिख रही थी, 10 दिन पहले जैसे वो लोगों के होश उड़ाने की बात कर रही थी, लेकिन आज उसके ही होश उड़े हुए थे। आखिर बैक पैनल क्या ऐसा हुआ जिसकी वजह से उसके होश उड़े हुए हैं? क्या उसको कहीं इस बात का डर हो गया है कि भाई इंटरनेशनल जीजा जी के बाद मेरी आईडी उड़ा दी जाएगी, या फिर क्या ऐसा हुआ था जिसकी वजह से वो काफी मतलब क्या बोले कि उसका जो चेहरा है ना काफी डल हो चुका था, मतलब बिल्कुल ही मतलब देखा जाए तो वो एक्साइटमेंट उसमें नहीं दिख रही थी जो एक्साइटमेंट 10 दिन पहले मतलब कि दिख रहा था, जो उसके बातों में जो एटीट्यूड एरोगेंस जो भी दिख रहा था वो नहीं दिख रहा था। हाँ, एक चीज दिख रहा था, खुद को जो हमेशा बहुत सुंदर समझती है, जो ये लगता है उसको कि भाई मैं बहुत सुंदर हूँ, लोग मेरी बहुत ज्यादा तारीफें करते हैं, मतलब वो खुद को तैयार होके खुद अपने से मुंह से ही अपनी ही बड़ाइयां जो कर रही थी वो चीज वो कंटिन्यू कर रही थी। अदरवाइज उसके जितने सारे जो प्लानिंग थे, जिस तरीके से मतलब ग्रैंड जो बोलते हैं ना, ग्रैंड जैसे पार्टी होगी, ग्रैंड एनिवर्सरी होगी, वैसे वो किसको किसको ग्रैंड लगा। और रही बात वो जो राजस्थानी जोड़े की, तो भाई राजस्थानी जोड़े के पीछे भी बहुत बड़ा पोपट है। मतलब ये जो क्रिएटर लोग जो है ना, ये पार्टी करते हैं ना तो बस केवल इनका क्या होता है ना, बॉडी होता है, बाकी सारे चीज जो होते हैं ना इनको स्पॉन्सर्ड किए जाते हैं। बाकी ये सारे चीज जो होते हैं इनको कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपने पेज से मतलब कोलैबोरेशन के लिए दे देता है, कहीं कोई इनको कुछ डिस्काउंट करता है, मतलब कहीं कोई ज्वेलरी प्रमोशन के लिए इनको आती है, और वही सारी चीजें पहन के ये मतलब जो है पार्टी करते हैं। अब बात करते हैं कि तो फिर ये घमंड किस बात का दिखाने आते हैं कि भाई हमारे पैसे लगे हैं, हमारे पैसे, जब सारा चीज आपका भाड़े पे ही आ चुका है, जब सारा चीज आपको मतलब कोई स्पॉन्सर कर रहा है, फिर आपके पैसे कहाँ लगे? तो खैर छोड़िए, अब मैं बात करने आई हूँ कि भाई मतलब जो है कि किस टाइप का क्या है कि क्यों मतलब ऐसा हो रहा है। तो मैं बात करती हूँ। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करिए बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे, लाइक कमेंट शेयर करेंगे और मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। तो दोस्तों आज मैं बात करने आई हूँ कन्यादान वाली बेटी का। कन्यादान वाली बेटी 10 दिन पहले 15 दिन पहले से उसके शॉपिंग्स हो रहे थे, कलकत्ता से वो ऑर्डर लगाई थी, कलकत्ता में 20,000 रुपये उसने पेमेंट भी किए थे। उसके बाद भी उसका जो राजस्थानी जोड़ा है ना वो नहीं आया था, जिसको लेके वो काफ़ी दुखी थी, काफ़ी उसको टेंशन हुआ था, काफ़ी वो परेशान थी कि हमारा 20,000 रुपया भी डूब जाएगा गाइज। अब हमको एक चीज़ यहाँ समझ में नहीं आता है कि ये जो क्रिएटर होते हैं ये इस तरह से झूठ क्यों बोलते हैं, क्यों मतलब इनका जो ब्लॉग वीडियो होता है हमेशा झूठ पे ही क्यों चलता है, क्यों ये हमेशा गलत चीजें मतलब पब्लिक के सामने लाते हैं, गलत चीज पब्लिक को दिखाते हैं। और जब यही ऑडियंस या फिर रिएक्शन वाले जब इन पे बात करते हैं तो इनको बहुत तेज मिर्ची लगती है। जहाँ पे एक तरह से मैडम कह रही है कि हमारा जो राजस्थानी जोड़ा है वो कोलकाता से आया है और उसके लिए मुझे 20,000 रुपये पे करने पड़े हैं, जो कि ये जो इंटरनेशनल जीजा जी हैं उन्होंने अपने फेसबुक के एक वीडियो में एक रील्स या शॉर्ट्स कुछ था उसमें वो ये बताए हैं कि इनको कोलैबोरेशन के लिए किसी के पेज से आया है, इंस्टाग्राम पेज से शायद इनको आया है। अब बताइए कि फिर इंस्टाग्राम पेज से जब इनको प्रमोशन के लिए जब आया है तो आखिर इनके पैसे क्यों कहाँ से लगे? अब बात करते हैं कि भाई मैडम जो हैं आखिर लोगों से फिर क्यों झूठ बोली? जब इनके पैसे नहीं लगे थे तो इनको क्लियर बोलना चाहिए था कि हमको प्रमोशन के लिए आया था। फिर इतना ज़्यादा हाइप क्रिएट करना झूठ बोल के, ये कहीं ना कहीं सही तो नहीं है, ये अपने ही ऑडियंस को ये लोग ठगते हैं। अब बात कर रहे हैं कि भाई मैडम का जो ये लुक जो था राजस्थानी लुक, वो किसको किसको बहुत अच्छा लगा। मैं सच बता रही हूँ, देखिए सुंदर है एक अलग चीज़ है, वो छोटी सी बच्ची किसी का भी अगर मेकअप हो जाए तो और इस तरह का अगर नया कपड़ा पहने, ढंग से पहने तो शायद कोई इंसान सुंदर लगेगा। तो ये मैं नहीं कहूंगी कि ये सुंदर नहीं है लग रही थी या फिर, लेकिन हाँ जितना ज़्यादा ये खुद को समझ रही थी कि हम उतने ज़्यादा सुंदर हैं, मुझे उतना ज़्यादा सच में ये सुंदर नहीं लगी।
राजस्थानी जो इनका पोशाक था उसमें जो मतलब जो यहाँ पे ऐसे जूड़ा करके यहाँ से जो लगाते हैं ना, वो जैसे ये टीका लगाई थी, लेकिन वो जो थोड़ा होता है ना कि पंप करके ऐसे उठा हुआ ऐसे जूड़ा से ऐसे यहाँ से पल्लू, तो उस टाइप से इनका हेयर स्टाइल बिल्कुल ही उस टाइप का नहीं था। हाँ, बाकी ये दुबली पतली हैं, कुछ भी पहनती हैं तो वो चलिए वो सही लगता है, उसके हिसाब से इनकी ज्वेलरी वगैरह जो, हाँ ये इनका जो फेस था ना वो भी ठीक से क्लियर नहीं हो पा रहा था, इतना ज़्यादा इनके जो ज्वेलरी हैं, इनके जो कपड़े हैं वही इनके ऊपर हैवी हो गया था। अब बात करते हैं कि ये 3 दिन मतलब इनका आखिर हल्दी वाला लुक हुआ, मेहंदी तो हुई नहीं, संगीत हो गया सीधे, और प्लस अब ये राजस्थानी लुक। अब इस लुक में आप लोग बताइए कि आप लोग को इनका कौन सा लुक सबसे बढ़िया लगा, क्योंकि मुझे तो जिस तरह से ये कह रही थी लोग बेहोश हो जाएंगे, इतनी पार्टी होगी, ऐसे पार्टी होगी, भाई साहब हम भी इंतजार कर रहे थे, मुझे लग रहा था कि भाई हमेशा जरूर कुछ डिफरेंट करेगी, कुछ तो ऐसा ही करेगी जो कि मतलब कहीं ना कहीं मतलब लोगों के सोच से परे होगा। लेकिन भाई साहब ये तो जगत भैया से भी पीछे रह गए। हो सकता है कि भाई पहला पार्टी हो सकता है कि ये सीख रही हो सकता है कि भाई अभी इसको उतना ज़्यादा पार्टी करने का एक्सपीरियंस ना हो, लेकिन भाई जब सीख रही थी तो उस चीज़ को आपको पहले कंट्रोल करना चाहिए। जब इंसान लर्निंग में होता है ना, तो लर्निंग में आता है तो होता है तो सीखता है चीज़ों को तब बोलता है, लेकिन मैडम के साथ यहाँ उल्टा है, ये पहले बकबकाने आती हैं, पहले ही बोल ही के सारा कुछ जो है ना उसका बंटाधार कर देती हैं, उसके बाद जो इनकी होती है ना वो कुछ नहीं होता है। ना ही इनके पार्टी में जैसे बोली थी कि बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जिसको देख के आप लोग हैरान हो जाएंगे, तो भाई साहब यहाँ भी जो है ना एकदम से ये झूठी साबित हो गई, कोई नहीं आया इनके पार्टी में, सिर्फ एक स्विगी सिंह राजपूत, उनकी मम्मी, इंटरनेशनल जीजाजी, तो सबको पता था कि इंटरनेशनल जीजाजी आएंगे ही आएंगे क्योंकि इनके साथ उनका बहुत अच्छा टर्म है। हाँ, सृष्टि मायूस जो थी वो भी आने वाली थी, तो चलिए एक वो आई। बाकी ये जितने लोगों को अपना परिचय दी है अपने वीडियो में, ये कहीं ना कहीं इनके नियरेस्ट डियरेस्ट जो हैं अगल बगल के हैं, वहाँ के कोई वीडियो हैं तो कोई वहाँ के लोकल लोग हैं, तो कुछ क्रिएटर थे, कुछ क्रिएटर को ये बुलाई थी तो वो लोग आए थे, कुछ इनके खुद के रिलेटिव्स थे, बाकी तो कोई ऐसा नहीं लगा कि मतलब बहुत ज़्यादा लोग जो है ना इस चीज़ से में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किए। रीज़न चाहे जो भी हो सकता है बहुत सारे लोग जगत भैया के डर से नहीं आए होंगे कि अगर जगत भैया के मतलब नहीं जा रहे हैं, या फिर जगत भैया की ये दुश्मन है, या फिर जगत भैया जो है इससे गुस्सा में है, तो अगर हम जाएंगे तो हो सकता है कि इसका हमको भारी भरकम मतलब नुकसान चुकाना पड़े। कारण चाहे जो भी हो, लेकिन उतनी भी ज्यादा जो पार्टी है ना वो ग्रैंड 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 ग्रैंड, जैसे वो कह रही थी कि सबके होश उड़ जाएंगे, तो मुझे तो यहाँ पे लग रहा है कि कोई किसी का होश नहीं उड़ा, सब होश में है। बल्कि हाँ, मैडम ऐसा क्यों की, ये जरूर है कि मैडम के होश उड़े हुए थे, अब किस कारण से उड़े हुए थे भगवान जाने। दूसरी बात कि आप लोग को क्या वो अच्छा लगा कि ये पूरा पोशाक पहन के, राजस्थानी पोशाक पहन के एक दुल्हन जो है वो पूरे होटल का प्रचार कर रही है। ये इतना बड़ा होटल है, ये रॉयल होटल है, यहाँ पे इसका बाथरूम है, यहाँ पे इसका किचन है, तो ये फ्लोर है, तो यहाँ पे इसका पार्किंग एरिया है, तो ये इसके मतलब कि पार्क है, यहाँ पे स्विमिंग पूल है। अच्छा एक बात बताइए, कोई भी एनिवर्सरी पार्टी जब होती है तो क्या दुल्हन रेडी होने के बाद पूरा मतलब ये पूरा मैरिज हॉल का या पूरा होटल का मतलब क्या प्रमोशन करती है, या फिर पूरा होटल या मॉल पहले घूमती है, पूरा वहाँ पे होटल का पूरा मतलब मैरिज हॉल को मतलब लोगों को एक्सप्लेन करती है, दिखाती है, एक्सप्लोर करती है उसको। जब तुमको यही करना था तो जिस दिन तुम्हारी हल्दी हुई थी उस दिन जब तुम एक सिंपल लुक में थी, साउथ इंडियन लुक तुम कैरी की थी, उस दिन तुम चाहती तो पूरे होटल को तुम ये करती, या फिर तुम्हारा ही मतलब वीडियो में आता, तुम्हारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस चीज को रिवील कर सकते थे, ये तुम्ही को करना था। तुम्हारे पति मान लो उतना एक्टिव नहीं है इस वीडियो बनाने में, तुम ही करती तो वो एक सिंपल सा, जब तुम तैयार हुई थी हल्दी के दिन तुम उस दिन कर लेती। अब इतना राजस्थानी लुक लेके, इतना रॉयल लुक लेके, मतलब तुम्हारे अकॉर्डिंग रॉयल लुक लेके, और तुम पूरा होटल का बाथरूम और किचन दिखा रही हो, ये कहाँ मतलब कैसे? ये तो मुझे दूसरी बात कि इनका कहना था कि हम और हमारे पति का ग्रैंड एंट्री होना था, ठीक है, लेकिन हमने प्लान चेंज कर दिया क्योंकि हमको ना लगा कि पूरे लोग जितने भी महिलाएं हैं, जितने भी औरतें हैं, उन सब के साथ जाना शायद बहुत अच्छा होगा। तो रही बात कि भाई अगर आपको पहले से सब चीज प्रिपेयर था कि कैसे एंट्री करनी है, तो अचानक से क्यों चेंज हुआ? जब आप ये बताएं कि अचानक से चेंज करना पड़ा तो रीजन भी बता दीजिए कि क्यों चेंज करना पड़ा। क्योंकि भाई लोग तो इंतजार कर रहे थे ना कि बहुत कुछ होने वाला है, एकदम हवाइयां उड़ेंगी सबकी, बहुत ग्रैंड होने वाला है, लेकिन आपने तो ग्रैंड के नाम पे सबको ठुल्लू दिखा दिया।
अब बात करते हैं कि मैडम का एक और झूठ। मैडम कह रही हैं कि क्या ही बताएं गाइज, हमारे और हमारे पति का ड्रेस फाइनल नहीं हुआ था, शाम में जाके हमारा ड्रेस फाइनल हुआ कि हम क्या पहनेंगे, इसीलिए जो भी है जैसा भी है देखिए हम पहन लिए। तो भाई अब 15-20 दिन से उस ड्रेस के पीछे पड़ी हुई थी। आपका ड्रेस आया, कहाँ आया, कुरियर वाला कहाँ लेके चला गया, कुरियर वाला समय से नहीं दिया। एक दिन आप रोना गाना उस ड्रेस को लेके मचाने आ गई थी, मैं क्या ही करूं, हमारे साथ ही हमेशा ऐसा होता है, पता नहीं क्यों होता है। तो भाई पहले आप ये तो डिसाइड कर लो कि आप जो बोल रहे हो पहले आप क्या बोले हो। अब बात करते हैं कि मैडम आखिर अपना इतना राजस्थानी लुक, इतना सारा मतलब चीज आप बोली थी कि हम ऐसे हो तैयार होंगे, ऐसे ये होगा, ऐसे ज्वेलरी, ऐसे ड्रेस, ये वो लंद फंद बहुत बात की थी। लेकिन मैडम ना तो कोई मेकअप का अलग से ब्लॉग दिखाई। पहला दिन मान लीजिए कि जब हल्दी सेरेमनी था उसका एक मेकअप ब्लॉग उनका आया था, लेकिन आखिर कल ऐसा क्या हुआ कि ना तो उनका मेकअप ब्लॉग कोई आता है, ना ही कोई उनका मतलब एंट्री का मतलब ये आता है, ना ही मेकअप लुक रिवील करने का कोई मतलब ब्लॉग आता है। वो मेकअप करवा ली और मेकअप करवाने के बाद वो मतलब हर किसी के कमरे में जा रही हैं, हर लोगों से पूछ रही हैं बताओ मैं कैसी लग रही हूँ, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैं तो बहुत सुंदर हूँ, मैं तो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हूँ, लेकिन पता नहीं मेरे पति जो हैं वो बड़ाई नहीं करते हैं, लेकिन इनको हम ही सबसे ज्यादा सुंदर लगे। मतलब ये सब जो ओवर एक्टिंग क्या करना। आपको एक ग्रैंड तरीके से करने के लिए, रॉयल तरीके से करने के लिए आपको अपने अंदर रॉयलिटी रखनी चाहिए थी। चीज़ों को इस तरीके से आप मतलब कि एक्सप्लोर करती, चीज़ों को आप इस तरह से मतलब रिवील करती कि लोग मतलब उसको देख के एक हाइप, मतलब जैसे पहले आपने हाइप क्रिएट किया, आपने ये दिखाने की कोशिश की कि भाई हम जगत भैया को पीछे छोड़ देंगे, आप ये दिखाने की कोशिश की कि भाई हमारी जो पार्टी होगी बहुत ही ग्रैंड होगी। लेकिन मुझे तो नहीं लग रहा है कि उस पार्टी में बहुत कुछ ग्रैंड था। वो एक नॉर्मल पार्टी की तरह हमको ऐसा फील हुआ। आप लोग को कैसा फील हुआ आप लोग बताइएगा। फिर दूसरी चीज कि इनकी जो ननद है वो एक गाउन पहनी थी। मुझे तो लग रहा है कि इनकी ननद जो है ना, जितना उनका मेकअप या फिर गाउन जैसे वो पहनी थी, मुझे तो लग रहा है कि वैसे गाउन इनको पहनना चाहिए था। तो शायद ये ज्यादा, मुझे इस राजस्थानी लुक से वो गाउन में शायद ये ज्यादा सुंदर लगती, क्योंकि ऐसा नहीं है इन पे ये गाउन पहनती है, छोटी सी हैं, प्यारी सी हैं, तो इन पे वो चीजें अच्छी नहीं लगती, इन पे ज्यादा अच्छी लगती। क्योंकि ये राजस्थानी लुक जो है ना वो थोड़ी ये और ये हेल्दी थोड़ी रहती, हल्की सी इनका फेस थोड़ा हैवी रहता, तो उसके अकॉर्डिंग ये जब ज्वेलरी पहनी थी वो सारा कुछ निखरता खुलता। लेकिन ऐसे लग रहा था कि भाई किसी डंडे में ना क्या बोलते हैं कपड़े पहना दिए हैं, उसी में पूरे ज्वेलरी लाद दिए हैं, और ना ही इनका फेस ढंग से दिख रहा है, ना ही मतलब इनकी कुछ चीजें बहुत ज्यादा क्लियर दिख पा रही है। हाँ, इनकी ननद का जो ये था वो थोड़ा डिफरेंट था उनके मतलब इसमें। बाकी लोग तो वहाँ साड़ियाँ पहने थे, बाकी लोग, एक और आई थी कोई वीडियो की वाइफ, वो उनका थोड़ा सा था वेस्टर्न, वो भी पहनी थी। हाँ, क्रिस्टी मायूस जी वो भी एक वेस्टर्न ड्रेस पहनी थी, जो बाकी पार्टी में बाकी लोगों से उनका थोड़ा डिफरेंट था। अब बात करते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्या था। और हाँ, इनका एक ब्लॉग आता है जिसमें ये कहती है कि कोई भी अफवाह पे आप लोग ध्यान मत दीजिए, अगर ऐसा कुछ होगा तो आप लोग के साथ शेयर जरूर किया जाएगा। तो मैडम जैसा कि आप बोल रही हैं कि अगर ऐसा कुछ होगा तो शेयर किया जाएगा, तो सबसे पहले उस बात पे भी आप एक वीडियो आप बनाइए ना, या फिर उस बात पे भी लोगों को क्लियर कीजिए कि आखिर आपने मेहंदी फंक्शन क्यों नहीं किया। क्योंकि भाई आपकी ऑडियंस को इंतजार था कि मेहंदी वाला फंक्शन होगा, मेहंदी का लुक आएगा, सब इंतजार कर रहे थे, टकटकी लगा के बैठे थे, क्योंकि आपने तो ये पार्टी ही होश उड़ाने के लिए की थी, किया था। लेकिन अब आपके खुद के काहे होश उड़े हुए, ये भी बताइए कि आखिर बैक पैनल क्या ऐसा चल रहा है जो मतलब, या तो मतलब आपको इस बात का डर है कि हो सकता है इंटरनेशनल जीजाजी के बाद हमारा आईडी मतलब उड़ाया जाएगा। मतलब क्या चल रहा है आपके मन में, जो भी है आपको मतलब ये चीज़ क्लियर कीजिए। और हाँ, रही बात प्रेगनेंसी की, तो भाई जब तक 3 महीना नहीं होगा तब तक तो आप खुद कुछ बोलेंगे भी नहीं। लेकिन हाँ, लोगों को ऐसा अनुमान लग रहा था, क्योंकि भाई बिहार यूपी में क्या होता है कि जब औरतें प्रेग्नेंट होती हैं तो मेहंदी नहीं लगाती हैं। तो फिर आप ये तो बताएंगी कि आखिर मेहंदी आपने क्यों नहीं लगाया। और रही बात, यहाँ पे मुझे एक चीज़ और कहना है आप लोगों से कि भाई इनके जो जीजा जी हैं, जिनको बहुत ज़्यादा कास्टिज्म का कीड़ा कटा हुए है, वो जीजा जी दिखाई नहीं दिए। ना ही स्टेज पे वो जीजा जी आए, ना ही कभी मतलब इनकी दीदी जो आई, इनकी ननद जो आई, उनके साथ भी वो जीजा जी खड़े थे। क्या जीजा जी नाराज हैं, या फिर इनके जितने भी मतलब जो भी लोग इनके मतलब फैमिली से भी बहुत सारे लोग, हो सकता है कि कहीं नेक्स्ट ब्लॉग में आए, क्योंकि मैंने जीजा जी को कहीं नहीं देखा, ना ही मैंने इनके देवर को देखा कि बहुत ज़्यादा वो बेचारे जो हैं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, ना कर रहे हैं, ना ही इनके ससुराल वाले को देखा कि वो लोग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं इस चीज़ में।
मैंने देखा कि सब लोग अपना अपना जो है ना उतना ही तक दे रहे हैं जितना तक कि मतलब एक सही होता है, एक दायरे में। जैसे जगत भैया के पार्टी में था, एकदम आंटी जी पूरा एकदम रॉयल लुक लेके अपने बेटे के साथ गाड़ी में बैठ के गई थी, मतलब बारात वाले में, उधर से लड़की वाले आए थे, मतलब ऐसे लेके। लेकिन यहाँ तो कुछ ऐसा नहीं हुआ। मतलब यहाँ तो हवाई लोग की इसलिए नहीं उड़ी कि भाई बहुत अच्छा पार्टी देखा, यहाँ तो हवाई लोगों की इसलिए उड़ी हुई है कि आखिर ऐसा क्या हुआ इस पार्टी में, जो कि जिसका एनिवर्सरी था उसके चेहरे की हवाई उड़ी हुई है। ना ही हमको कहीं इंटरनेशनल जीजाजी उस समय के बाद से दिखे। जैसा कि आप सबको पता है कि इंटरनेशनल जीजाजी के चैनल पे स्ट्राइक आया है, तो उसके बाद से इंटरनेशनल जीजाजी भी नहीं दिखे। ना ही इंटरनेशनल दीदी दिखी कि हाँ भाई उनको भी हमने देखा कि भाई वो बहुत ज़्यादा मतलब ये कर रही हैं। अभी तक तो मैंने नहीं देखा। अब अगर आगे कोई आता है, कोई वीडियो आता है, अगर कुछ ऐसा देखेंगे तो ज़रूर उस पर बात करेंगे। लेकिन हाँ, मुझे ये चीज़ बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि ये पूरा ओवर लुक लेके और ये मतलब होटल को एक्सप्लोर कर रही हैं। या तो हो सकता है कि होटल भी इनको स्पॉन्सर्ड हो सकता है कि होटल में इनको डिस्काउंट मिलेगा, हो सकता है कि होटल वाले के साथ इनका मतलब ये मतलब कमिटमेंट होगा कि भाई आप मेरे होटल के का ऐड कीजिएगा। तो हो सकता है कि कुछ मतलब अब इनका पता नहीं क्या है, क्योंकि होटल जिनका है वो उनकी वाइफ भी आई थी, इन्होंने दिखाया कि ये उनकी वाइफ है, मतलब मेरे होटल के मालिक की ऑनर। फिर इनके रेस्टोरेंट के जो मालिक हैं जिनसे इन्होंने रेस्टोरेंट खरीदा है वो भी लोग आए थे। लेकिन बहुत सारे ऐसे जो लोग थे आए थे, लेकिन फिर भी वो बहुत कटे कटे से थे। मतलब बहुत जो होता है ना कि जिस टाइप का एक हम लोग को क्यूरियोसिटी थी सबके अंदर कि भाई ऐसे होने वाला है वैसे होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसीलिए कहा जाता है कि कामयाबी से पहले अगर आप सफलता का जश्न मनाते हो ना, तो आपको ना औंधे मुंह गिरना पड़ेगा, आपको हार का मुंह देखना पड़ेगा। और शायद मैडम ने वही किया। मैडम को हमेशा इतना चूल मचा रहता है ना कि इनको बस बोलने लगती है ना तो ये स्टॉप ही नहीं होते, रुकने का नाम ही नहीं लेती हैं, जिसकी वजह से इनको हमेशा हमेशा ट्रोल किया जाता है, हमेशा इनको टारगेट किया जाता है, हमेशा इनको नेगेटिव कमेंट्स मिलते हैं और हमेशा इनको इस तरह की चीज़ें झेलनी पड़ती है। अब बात यह है कि भाई जब इनको प्रमोशन के लिए सारी चीज़ मिली थी, ज्वेलरी, इनका ड्रेस, तो फिर ये भी झूठ बोलना कि भाई हम यहाँ से मंगवाए हैं, हम इतना पैसा लग गया, मेरा पैसा बेकार हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें इनको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भाई आपकी जो ऑडियंस है जिसे आप झूठ बोल रहे हैं, यही आपकी ऑडियंस है जो आपको इतना आगे ले जा रही है। फिर अपने ही ऑडियंस से झूठ बोलने का क्या मतलब है। और बाकी अब यह देखना होगा कि भाई आगे के ब्लॉग में क्या क्या आता है, क्योंकि अभी तक तो जो मैंने देखा, जो मुझे अच्छा लगा बुरा लगा, सब कुछ मैंने आपके साथ शेयर किया। आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग में किस किस को इनका कौन कौन से दिन का लुक अच्छा लगा, और किस किस को लगता है ये प्रेग्नेंट है, किसको लगता है ये प्रेग्नेंट नहीं है, ये झूठी अफवाह है, या फिर किसको लगता है कि भाई पता नहीं बैक पैनल इनके साथ कुछ तो ऐसा हुआ है जिससे इनकी हवाइयाँ उड़ी हुई हैं चेहरे की। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक सबको बाय बाय।